नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। काफ़ी कश्मकश के बाद जो है उपेंद्र कुशवाहा जो है एक बार फिर से राज्यसभा के सांसद जो है वो बन गए हैं। वहीं आज जो है उपेंद्र कुशवाहा के लिए चारों ओर जो है खुशी का माहौल है। लोग जो हैं उपेंद्र कुशवाहा के लिए जो है नारे लगा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की खुशी के लिए जो है उनके दिल में इतनी खुशी है कि वो बयान नहीं कर पा रहे हैं। वहीं बहुत सारी जो है उपेंद्र कुशवाहा जब राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुए थे उसको लेकर के भी बहुत सारी बातें जो हैं बिहार की सियासत से उठकर सामने आ रही है। आज इस पर पूरा हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जो है हमारे साथ मौजूद है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा का कह सकते हैं कि बहुत कश्मकश के बाद जो है उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा का सांसद जो है एक बार फिर से वो बन गए हैं। क्या कुछ इसके पीछे के समीकरण है? क्या कुछ लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा अगर आगे आते हैं तो वो क्या कुछ बिहार के मुद्दे को जो है उठाकर संसद में पेश करेंगे? देखिए, आपने सही कहा कि एक कश्मकश थी एनडीए के भीतर और खासकर भाजपा के भीतर। क्या एक हारे हुए प्रत्याशी को आप राज्यसभा भेज सकते हैं? क्योंकि उस श्रेणी में राजकुमार सिंह भी आ जा रहे थे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भाजपा ने एक दूसरे तरीके से सोचा, क्योंकि बिहार का चुनाव 25 का सामने है और कुशवाहा को लेकर जो लालू प्रसाद ने फील्डिंग सजाई और उसका फ़ायदा मिला विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, तो कहीं ना कहीं एनडीए को लगा कि उपेंद्र कुशवाहा को हम अलग थलग नहीं रख सकते हैं, हमको इनको साथ रखना पड़ेगा। और राज्यसभा एक मौका था तो उसका उपयोग बीजेपी के नेताओं ने किया। क्या लगता है सर कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के आने से कुछ प्रॉफिट होगा एनडीए और बीजेपी को? देखिए, राजनीति में तो गुना भाग तो चलता ही रहता है। फायदा होगा इसीलिए तो लोग जोड़ते हैं ना, एक नए लोगों को जोड़ते हैं, किसी को जिम्मेदारी देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से फ़ायदा होगा। और कुशवाहा पॉलिटिक्स में उपेंद्र कुशवाहा की ताकत को सब लोग जानते हैं, समझते हैं कि ज़मीन पर उपेंद्र कुशवाहा की ताकत क्या है। चुनाव एक लोकसभा का हार जाना जीत जाना ये अलग मामला है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने कुशवाहा समाज में इतनी पैठ बना ली है और इतना उनका ये है रिगार्ड है कि कुशवाहा पॉलिटिक्स में आज के तारीख में अगर हमसे पूछिएगा दिव्या जी, तो उपेंद्र कुशवाहा को नंबर 1 की श्रेणी में हम रखते हैं। क्योंकि हर ज़िले में उनका संगठन है, उनके लोग हैं, उनकी बात को वो समझते हैं, कुशवाहा समाज के दुख दर्द को भी उपेंद्र कुशवाहा समझते हैं। तो स्वाभाविक है कि उनका अपना एक प्रभाव है और उसी प्रभाव को बीजेपी ने भी समझा कि नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को हमको साथ रखना है। और इसीलिए आज जो आप देख रहे हैं विधानसभा में इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, उनके घर पर इतनी भीड़ थी, वो यही जतलाती है कि एक ताकत उपेंद्र कुशवाहा बिहार की सियासत में है। खासकर कुशवाहा सियासत में उपेंद्र कुशवाहा एक बहुत बड़ा चेहरा है और बीजेपी उसको आने वाले विधानसभा चुनाव में जमकर भुनाना चाहती है, इसीलिए उनका मनोनयन भी हुआ है। ये भी एक बात उठ रही थी जब लोकसभा का चुनाव था, कुशवाहा समाज को लेकर के काफी सारा वाद विवाद भी देखने को मिला था। तो क्या लगता है कि इसको मर्ज करने की ही खास करके कोशिश की गई उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा? नहीं, एक विवाद तो हुआ था, जो हुआ था कि उनको एक साजिश के तहत हरा दिया गया काराकाट में और कुशवाहा का अपमान हुआ। बीच में सम्राट जी को भी प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया गया, या उनको हटना ही था। लेकिन लोग तो यही मानते हैं ना कि कुशवाहा समाज के साथ जाती हुई सम्राट चौधरी को क्यों हटाया गया, उनको रखने देना चाहिए था। तो समाज में एक मैसेज बहुत अच्छा नहीं जा रहा था। तो उपेंद्र कुशवाहा को मनोनयन करके उस तरह की चीज़ों को जिसका आप जिक्र कर रही हैं उसको दूर करने की कोशिश की गई है कि कुशवाहा समाज का सम्मान है, एनडीए में रहेगा, सम्राट चौधरी का भी कद बढ़ेगा, उपेंद्र कुशवाहा का भी कद बढ़ेगा और ये एनडीए के लिए एक बड़ी ताकत होगी कुशवाहा की एकता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से सरोज सर ने जो है पूरी जो है समीकरण को आपके सामने रख दिया, किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को लाने के पीछे की वजह भी जो है सर ने बताई है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अन्य ऐसे ही हमारे साथ खबरों के लिए जुड़े रहें और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।